आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर शमशाद अंसारी, वो शख्स जिन्होंने देश के सबसे बड़ी अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाने का ठाना है और इस्लाम में जो कुरीतियाँ है, जो मुल्लावाद है और असल इस्लाम जो है उसकी लड़ाई जो है वो लड़ना चाहते हैं। तो बेबाक, निर्भीक और दमदार बातचीत के लिए शुरुआत करते हैं। शमशाद भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया तो नहीं लगता है, कई सारे फतवे और धमकियां तो लगातार मिल ही रही होगी। इतना मतलब ये कठिन काम, जिस दौर में छोटी सी बात पर सरतन से जुदा की धमकी मिलती हो, वहाँ पिछले 3 साल से आपने एक बीड़ा उठाया है कि इस्लाम को आप ठीक करेंगे। उसी को बोलते हैं जिहाद। अच्छा, तो आप भी जिहाद कर रहे हैं? जी, अपनों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। अच्छा, असल चीज़ जिहाद का मतलब है किसी भी जुल्म, किसी की भी बुराई, लेकिन वो सबसे पहले अपने विद इन द सेल्फ हो। उसके लिए मैं जो कुरान की आयत है वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद कर रहा हूँ, और वो मैंने 3 साल में पाया। 3 साल का सफ़र है मेरा, ऐसे 6 साल से। अच्छा, लेकिन 3 साल के सफ़र में 3 देशों में जाके, यहाँ कम से कम हिंदुस्तान में 300 मौलवियों के पास गया हूँ, भीख मांगा हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया, जबकि सारा सॉल्यूशन मेरे पास, कैसे सब कुछ ठीक होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया। तब ये फाइनली ये समझ में आया कि जिहाद का जो रिजल्ट है अब अपनों के खिलाफ ही जिहाद है, कोई दूसरा जालिम नहीं है। हमारे जो असल इतने बड़े बड़े जो मौलवी, अभी मदनी साहब ने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। आ रहा था कि आपने कहा कि भाई मैं भी जिहाद कर रहा हूँ, तो मदनी साहब भी कह रहे हैं कि जिहाद की तो जरूरत मदनी है। साहब के खिलाफ और उनके मानने वालों के खिलाफ, और जिन्होंने मुझे ठुकराया, सबने ठुकराया है, उनके खिलाफ मेरा जिहादन कबीरा है, बड़ा जिहाद है। तो आपके जिहाद में क्या अंतर है, उनके जिहाद में और आपके जिहाद में? मेरा जिहाद टोटली कुरान बेस्ड, सुन्नत बेस्ड, सीरा बेस्ड, ऑथेंटिक हदीस, ऑथेंटिक दलाइल के बेस्ड पे है। उनका जिहाद जो है नफ्स परस्त, अपनी कुर्सी बचाने के लिए है, अपनी माल और इज्जत बचाने के लिए है। जो तिरमिजी शरीफ की हदीस है 2376 साफ साफ कहता है कि धर्म का नुकसान सबसे ज़्यादा वो लोग करते हैं जो इज्जत और माल की चाहत रखते हैं। ये वो मौलवी हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं। दिन भाई, थोड़ा हम मतलब मैं, जैसे आपने एक किसी हदीस का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो थोड़ा समझ भी पाए इस चीज़ को कि ये क्या है हदीस, जो चीज़ आप ये इस्लाम में हदीस क्या होती है। सबसे पहला थोड़ा हम दर्शकों को ये समझा दें। हदीस वो चीज़ होती है कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो किताबों में लिखी हुई है। 6 किताबें हैं जिसपे अवतार ने, आखिरी अवतार ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो अमल किया कर्म से या मुंह से जो भी बातें की है, वो किताबों में दर्ज है, उसको हदीस कहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर, कुरान और उसके आधार पर, तो सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, जैसे कई लोग कहेंगे और निश्चित तौर पर कहते होंगे, आप तो काफिर हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं लोग, मैं मुनाफिक हूँ, मैं ही तो हूँ। इसीलिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। अच्छा। मेरा YouTube चैनल भी है जिल्लत अंसारी के नाम से, इनके फतवे के लिए। कि तुम्हारी फतवे सारे जिल्लत अंसारी यहाँ सहेगा, लेकिन असल क्या है हक वो बता के रहेगा। तो आएंगे हम। दर्शकों को मैं बता दूं कि एक बड़े सुधार की ओर शमशाद भाई जो है वो निकल पड़े हैं, और उन्होंने कहा कि इस्लाम में सुधार ज़रूरी है, तभी विश्व में शांति आ सकती है, नहीं तो ये बम धमाके, जैकेट बांधकर फूटना, ये सब चलता रहेगा जब तक इस्लाम में सुधार नहीं किया जाएगा। ये इनका कहना है। ये खुद इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये एक्स इस्लाम नहीं है, इन्होंने इस्लाम को छोड़ा नहीं है, इस्लाम में रहकर ये इस्लाम को ठीक करना चाहते हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए ये बाहर निकले हैं। जैसे इन्होंने बताया, कई मुल्ला मौलवियों के पास से गए, लेकिन इनकी बातें सुनकर उनको लगा अच्छा ये तो अपनी दुकान बंद कर देगा, तो इसीलिए इनकी बातों को नहीं सुना गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में किसी के हवाले से, झारखंड से मूलतः है आप, और आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करना चाहते हैं और उसमें कुछ इनकी मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं, क्या ये चाहते हैं, एक एक करके हम इनसे समझेंगे।
तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या आप कुरान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तभी तो आपके साथ बैठा हूँ। आपने ये खुद एक्सेप्ट किया कि मैं मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। जी। कुरान का पक्का मानने वाला हूँ। और जैसे आप कट्टर सनातनी हैं, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। अच्छा, आप कट्टरपंथी? आप कट्टरपंथी हाँ, है आप भी कट्टरपंथी है। जितना सेक्युलर जी। हिंदू से सनातन को खतरा है, हाँ। उतना ही खतरा मेरे सेक्युलर मुस्लिम से है। अच्छा। इसलिए कट्टर होना, लेकिन शुद्धता के साथ। ठीक है, वो आप में भी है और वो मेरे में भी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर ये समस्या कहाँ है? जैसे आपने कहा किताब में समस्या है या किताब को पढ़ने वाले में समस्या है? इसका जवाब है खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। अच्छा। ठीक है, एक लाइन में जवाब है। खुद नहीं बदलेंगे, कुरान को बदल देंगे। उसको कैसे? मैं मुल्लावाद के खिलाफ इसलिए हूँ कि सूरह तौबा में आयत है कि ये लोग मौलवियों को रब बना लेते हैं। रब मतलब होता है ईश्वर, पालने वाला। अच्छा। आज पूरा समुदाय हमारा, जो भी मुझे गाली गलौज करते हैं, जो भक्त हैं इनके मानने वाले, गाली देता है। वजह क्या है? कि रब बना लिया उन्होंने। जो हलाल कहा हलाल, हराम किया तो हराम। तो आज पूरा सिस्टम, और जो जैसे मैंने बताया, जब तक और जहां तक ये रहेगा, मौलवियों के मतलब आसपास में, या उनके जो मतलब रैशनल थिंकिंग है, या उनसे जो भी विचार विमर्श से सहमत होगा मुसलमान, वो हर जगह यही हाल कट्टरता रहेगा। कुरान हदीस कुछ और है। इस तो समस्या आपको क्या लगता है कहाँ है? आप कह रहे हैं कि कुरान में समस्या नहीं है, कुरान ये चीज़ नहीं कहती है जो हो रहा है, लेकिन जगह जगह जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो नारा तो अल्लाह अकबर का ही लगाते हैं। बिल्कुल लगाएंगे ना। क्यों? तो क्या जड़ क्या है इसकी? जरा जड़ बताइए आपके मुताबिक, जिसके खिलाफ आप, मैं आऊँगा धीरे धीरे दर्शकों को समझाऊंगा कि इनकी लड़ाई क्या है और ये क्या डिमांड्स कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो मेरा सवाल है पहले कि कहाँ दिक्कत कहाँ है, आप बताइए। दिक्कत यहाँ है कि सबसे पहले एक मुल्ला होता है जो अपने से नया इजाद किया। इजाद मतलब इन्वेंट किया। इस्लाम में कोई मुल्लावाद नहीं है। अच्छा। पहला बात, ठीक है। ये इतनी बड़ी चीज है कि जिससे आज मुसलमान भटके हुए हैं, और आपस में लड़ाइयाँ जो होती है, पाकिस्तान में तो नहीं है। हिंदू क्यों लड़ रहे हैं? बम फूट रहा। समझ गए? तो ये चीज है वो। तो जब तक मुसलमान खुद से कुरान को, हदीस को अपने पहले जो अच्छे आलिम हैं उनका तर्जुमा से, अपने से खुद से नहीं पढ़ेगा, सोच फिकर के साथ, तब तक वो इसी तरह होगा। इनकी व्याख्या जो है ना, आज के डेट में इनकी व्याख्या से बम फूट रहा। आप भी हिंदुस्तान में हैं, सारे मुसलमान जितने भी मिले, आप खुद से पूछिएगा, क्या आपने कुरान को खुद से समझ के पढ़ा है? 100 में से शायद एक भी बोल दे कि हाँ पढ़ा। नहीं बोलेगा। क्यों? उनको ये पता है कि मैं मौलवियों के पीछे जाऊंगा, इनके जरिए बख्शिश हो जाएगी मेरी। ये वजह है, सबसे बड़ा ये वजह है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने कुरान की गलत व्याख्या की है और उसके ज़रिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको ठीक क्यों नहीं करना चाह रहे फिर? भाई कुछ इस्लाम में, अगर पूरे दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कोई क्यों सामने नहीं आ रहा है? मैं सामने जैसे आया हूँ 3 साल से जी, हिंदुस्तान के सभी मौलवियों से मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस के पास नहीं गया हूँ मैं। ऐसा कोई बड़ा मौलवी नहीं बचा है, किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों? सॉल्यूशन मेरे पास, हिकमत मेरे पास, गरीबी दूर करने का मेरे पास, सनातनियों से नफरत हटाने का सॉल्यूशन मेरे पास, इस देश में शांति लाने का सॉल्यूशन मेरे पास। किसी ने साथ क्यों नहीं दिया? कुरान में है कि इनके मसनदें खतरे में पड़ जाएंगी। इनकी जो कुर्सियां हैं, अगर मेरा साथ देते तो इनको पता है कि इनकी कुर्सियां खतरे में पड़ेगी, इसलिए साथ नहीं देता। और इसके वजह से आम मुसलमान थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने नहीं बैठा, मैं नहीं बैठा, वजह कुछ और है मुझे हिंदुस्तान से प्रेम, और वो नबी की हदीस जहां से गजवाए पाकिस्तान होना है। अच्छा ये तो नया टर्म दिया आपने, गजवाए पाकिस्तान। जी, उसको गलत समझा है लोगों ने। वो गजवाए हिंद इसलिए लिखा है ना, गजवा मतलब एक सेना का टुकड़ा। अच्छा। जो हिंद से निकलेगा, हिंदुस्तान से निकलेगा, और सबसे पहले नापाक स्थान पाकिस्तान को कुचलेगा। अच्छा। जो शरीयत और इस्लाम को पूरा बर्बाद किया है, और जहां जहां भी जुल्म हो रहा है
उसको यहाँ से निकल के कुचला जाएगा और उसमें लीड करेंगे कुछ शायद मेरे ऐसे लोग और सनातनी लीड करेंगे। वो है गजवा पाकिस्तान। गजवा है पाकिस्तान जी। तो मतलब गजवा हिंद जो कह रहे हैं तो कि हिंद इसलिए से- हाँ, तो इसलिए मैं ये संघर्ष जारी रखा हूँ क्योंकि वो हदीस मुझे मिली है। और जब तक आप कुछ कुर्बानी क्या नहीं लिखा है उस हदीस में? मैं बता रहा हूँ, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे ऊपर वाले का ज्ञान आपको नहीं खुलेगा। सच्चे दिल के साथ ज्ञान खुलता है। ये मौलवियों के दिल बेकार हो गए हैं, कुरान में है कि इनके दिल ही बेकार हो गए हैं, इसलिए उन पे वो सही इल्म नहीं उतरता। तो जब मैं 3 साल से जिहाद किया जिसको, ठीक है, तब मेरे पास वो ऐसी हिकमतें और खुली। तो उस हदीस में है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब गजवाए हिंद होगा और उसमें जो साथ देंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मुझे समझ में आ गया कि सारा का सारा प्रॉब्लम तो आज मुसलमान है, और पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो तो कुछ और हैं। ठीक है, इस्लाम की मतलब बुराई से लेके इस्लाम को बर्बाद और इस्लाम को बदनाम करने वाली ये कौम है। तो यहाँ से कैसे हो सकता है? उसका एक मिसाल, अभी गाजा के खिलाफ इतना बड़ा जो भी कुछ हुआ, एक भी पाकिस्तानी मौलवियों का फतवा निकला नहीं निकला अमेरिका और इसके खिलाफ। वो तो उनके बेटे बन गए। लेकिन जैसे हिंदुस्तान वाली बात हुई ये जो, तो उसमें सबका फतवा निकल गया कि हमको काफिर कौम से लड़ना है, गजवाए हिंद हम कर रहे हैं। तो ये है इनकी दोगलापनी कि जहां आसानी दिखे, जहां काफिर दिखे। और काफिर का मतलब इन्होंने इतना मतलब बेकार किया है ना कि मैं आपको खुद मतलब नेता भी देता हूँ कि जब आप कुरान खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि काफिर तो आज मुसलमान है। काफिर का मतलब ही होता है अल्लाह की बात को नहीं मानने वाला, अच्छा, और उसकी नाशुक्री करने वाला। तो भाई आप तो ईश्वर को मान रहे हैं, तो फिर आप काफिर कैसे होते हैं? आज के डेट में कुरान की आयत है सूरह मायदा की 44, 45, 47, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की कुरान से आयत से फैसला नहीं करते वही तो काफिर हैं। तो कुरान आपके पास है या हमारे पास? तो हम इससे फैसले नहीं कर रहे हैं तो काफिर कौन है? हम हैं। लेकिन ये क्या है, मैं प्रूफ दे रहा हूं कि इन मदरसा सिस्टम ने और मुल्ला सिस्टम में मैं इनके खिलाफ इसलिए हूं कि 100 करोड़ सनातनियों को काफिर घोषित कर दिया। तभी तो कुरान आपको नहीं दिया ना। ये समझ के नहीं। अब मैं जैसे जिस गांव में एक राजपूत थे, मैंने उनको दिया कुरान, पूरा वहां का मुल्लावाद और आसपास के लोग मेरे पे चढ़ गए कि तुम काफिर को कैसे दे दिया। अच्छा, ये भी है कि मतलब आप नहीं दिया। अभी तक नहीं देने के पीछे रीजन ये है मुल्लावाद का। हाँ। और मैं तो हजारों कुरान देता हूं और खुद गीता भी लेता हूं, और मैं खुद गीता का पढ़ने वाला हूं। गीता की भी ऐसे इल्म मेरे पास है कि शायद अच्छे सनातनियों के पास नहीं है। तो खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए मैं मुल्लावाद को हटाना चाहता हूं।